आए आज आपको खुशखबरी देता हूँ, बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी सहाफ़ती ज़बान में कहते हैं द एक्सक्लूसिव स्टोरी, अंदर की खबर। तो सुने, कोरोना वरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ झूठ है, फ़रेब है, एक ढोंग रचाया गया है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, शवाहिद से साबित करूँगा, सबूत दूंगा आपको। क्यों ये सब क्यों किया गया? एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए, चाइना को सुपर पावर बनाने के लिए। इस नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ना मास्क पहनने की ज़रूरत है, ना सोशल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बहुत अमीर हो चुकी है, क्योंकि बाहर से कर्जा ही इतना मिल रहा है, बाहर से इमदाद ही इतनी मिल रही है। आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर आज पाकिस्तान की 25% आबादी को कोरोना वायरस हो जाता है तो आपका पूरा इंटरनेशनल कर्जा है जो पिछले 70 सालों में आपके मुल्क ने लिया है, वो माफ़ हो सकता है। अगर कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह दे कि जो मुल्क सबसे पहले कोरोना वायरस का ख़ात्मा करेगा उसे इतने हज़ार, लाख, करोड़ या अरबों डॉलर दिए जाएंगे, तो यही आपका मुल्क पाकिस्तान होगा जो कह देगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा है कि मौत जब भी आनी है खुदा की मर्ज़ी से आनी है। ज़िंदगी और मौत देने वाली वही ज़ात है, और हम तो मुसलमान हैं। ऐसी कौन सी बुराई है जो हम में हो? दुनिया की तमाम तर अच्छाइयाँ हम में मौजूद हैं, आगे जन्नत हमारे लिए तैयार पड़ी है। तो हम क्यों कोरोना से डरें? हम क्यों सोशल डिस्टेंस या हम क्यों SOPs पर फॉलो करें? हम माने ही क्यों कि यहाँ पर कोरोना वायरस है, जबकि ये सारा तो झूठ है। शर्म आनी चाहिए ये सब अल्फाज कहने वालों को। डूब के मर जाना चाहिए उन सब लोगों को जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिस सिर्फ चंद हज़ार लाइक्स और शेयर्स की खातिर इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। यहाँ पर पैरामेडिक्स के लोग चीख रहे हैं, यहाँ पर हुकूमती वुज़रा चीख रहे हैं, यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग चीख रहे हैं कि खुदारा SOPs को फॉलो करो। मगर हमारे यहाँ तो ऐसी कौम है ही नहीं, और यहाँ तो कोरोना वायरस को मानने वाली कौम नहीं है। वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क में कोरोना वायरस है। मगर याद रखिएगा, ये जितने भी हम रासिखुल अकीदा है, हमारा अकीदा मजबूत है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा नाजरीन, कि अगर आपकी बेहतियाती की वजह से आपको कोरोना वायरस होता है और उस कोरोना वायरस की वजह से आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो वो मौत खुदा की मर्ज़ी से नहीं बल्कि ख़ुदकुशी है। और दूसरी बात, जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले वो बेशरम और बेहया और बेगैरत लोग हैं, उन्हें क़यामत के रोज़ इस चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा। वो कातिल हैं, क्योंकि अगर आपके इस झूठ बोलने की वजह से और आपकी इस डिसइंफॉर्मेशन की वजह से, ख़्वाह उसके पीछे जो भी मकासद हैं, किसी एक इंसान ने भी एहतियात ना बरती और वो कोरोना का कैरियर हो गया, वो ना सिर्फ खुद में वायरस मुंतकिल करेगा बल्कि वो कैरियर है, वो जिस से मिलेगा आगे वो वायरस मुंतकिल होगा, और वो शख्स भी कातिल होगा और क़यामत के दिन उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि चलें, हमारे हुक्मरान पिछले 70 साल की तारीख़ देखकर कहा जाता है कि वो भीख मांगते हैं, कशकोल हाथ में उठाकर फिरते हैं, और ये भी आर्गूमेंट दिया जाता है आज इस आवाम की जानिब से कि पैसे की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। जो ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, या जितने भी इन्फेक्टेड हैं, क्या उन्हें मरने का शौक़ था? या हमारे वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, ये मसीहा, ये जो अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं और 24 घंटे ख़तरात के बावजूद, हेल्थ किट्स की कमी के बावजूद, इन सहूलियात के बावजूद कोरोना वार्ड्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, या सड़क पर खड़ा वो पुलिस एहलकार या जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, क्या उन्हें मरने का शौक़ है?
क्या वो पैसे की खातिर मरना चाह रहे हैं? खुदारा कुछ तो होश के नाखून लो यार। ये बात भी है कि हमेशा से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गुड गवर्नेंस के ख्वाब दिखाए थे, कौम ने ख्वाब देखे थे। जिस तरह माजी की तमाम तरह हुकूमतें किसी न किसी तरह किसी न किसी हवाले से याद की जाती हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस बैड गवर्नेंस और इस कोरोना की जितनी भी पेंडेमिक की सूरत हाल है उसे कंट्रोल ना करने की वजह से तारीख़ में ज़रूर याद रखा जाएगा। तो यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए उन हजरात को जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि तुमसे क़यामत के रोज़ जवाबदेह होगे तुम लोग। क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी इस डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से। और ये जितने भी तमाम तर लोग हैं जो कहते हैं कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आज से चंद रोज़ पहले तक मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले दोस्त थे जो बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, और आज हालात ये हैं कि उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ इससे इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। खुदा का नाम लें, SOPs पर अमल दरामद करें। क्या आपको पता है पिछले 24 और 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद 94,000 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97 अमवात हुई हैं, यानी कि हर एक घंटे में 4 लोग आपके कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले तक कोरोना वायरस के कुल मरीज़ों की तादाद थी 20,000 के लगभग, और आज वो 94 से 95,000 हो चुकी है। और मुबारक हो आपको, आप पाकिस्तानियों को, और उन अफराद को और उन हजरात को और उन बेशरम अफराद को जो कहते थे कि कोरोना, आज भी कह रहे हैं, उसी ढिठाई से कह रहे हैं कि कोरोना झूठ है। तो आपने पाकिस्तान को टॉप 10 कंट्रीज़ में ला के खड़ा कर दिया है। मैं कोई बड़ा सियासी तज्जिया निगार या हालात पर तज्जिया निगार नहीं हूँ, मेरे मुँह में खाक, लेकिन एक अंधे को भी आज नज़र आ रहा है कि अगर होश के नाखून ना लिए तो आने वाले दिन बहुत ख़राब हैं। और तब हम लोग इन्हीं डॉक्टरों को तशद्दुद कर रहे होंगे, इन्हीं डॉक्टरों के ऊपर, और इन्हीं अस्पतालों के शीशे तोड़ रहे होंगे क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। खुदा का नाम लें, इस मुल्क को इटली मत बनाएं। आज भी SOPs पर अमल दरामद करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, पिछले 2 से 3 रोज़ में मुझे कुछ काम की घर से अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। मैंने मुकम्मल SOPs को फॉलो किया हुआ था, हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज़ कर रहा था, ग्लव्स पहने हुए थे और मास्क का इस्तेमाल कर रहा था। और जब मैं बाहर निकला शहर की जानिब, मैंने मूव किया तो रास्ते में मैंने देखा, यकीन करें 100 में से 2% लोग भी ऐसे नहीं थे जो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हों। वैसे ही बाज़ार खचाखच भरे हुए थे, कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं था। और उल्टा मैं जो एहतियाती तदाबीर या रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं उन्हें फॉलो कर रहा था, मुझे मजाक का निशाना बनाया जा रहा था। ये तो मेंटालिटी है इन लोगों की। और आखिर में मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक इस वायरस को मानने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस झूठ है। मैं आप सबको इकट्ठा करूंगा और अपने जानने वाले डॉक्टरों की मिन्नत करके आप लोगों को मैं एक दिन के लिए कोरोना वार्ड में लेके आऊँगा, और आप बग़ैर हेल्थ किट्स के और बग़ैर किट्स के आप उस वार्ड में ठहरिएगा और फिर मुझे बताइएगा। लिहाजा होश के नाखून लीजिए, आज भी वक्त है, खुदारा आज भी वक्त है। हाथ जोड़े हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, हाथ जोड़े हुए हैं पैरामेडिक्स के लोगों ने जो चीख रहे हैं कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन मत फैलाएं, इस मर्ज़ को सीरियस लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।